देन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ छोड़ा था 13 नंबर हो चुका था, आज 14 से पढ़ेंगे। 14 नंबर क्या कह रहा है जरा एक बार समझते हैं। कह रहा है कि आज जूस सेलर वाज द सर्विंग हिज कस्टमर्स, एक जूस सेलर है जो सर्व करता है कस्टमर को यूजिंग द ग्लास, एक ग्लास का, एज शोन ऑन द फिगर, जैसा कि ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। समझ गए? ओके, इस तरह का ग्लास है। अगर आपको नहीं दिख रहा है बता देंगे, अभी बना देंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। कह रहा है कि आगे द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल cylindrical glass is इतना, but the bottom of the glass had hemispherical raised portion which the reduce the capacity of the glass। अगर हो सकता है कि ये ग्राफ ना दिया जाए, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। आपसे कह रहा है सबसे पहले ग्लास जो है वो सिलेंडर जैसा है। कैसा है? सिलेंडर जैसा है। और इसके बाद में ध्यान देखेंगे ध्रुव, कह रहा है सवाल में एक ग्लास जो है वो एज सिलेंडर जैसा है। ये ग्लास एज सिलेंडर जैसा है। ये ग्लास हो गया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे एक हेमीस्फेरिकल रेस्ड उठा हुआ है पोर्शन है, उठा पोर्शन विच जो कि रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस मतलब कम कर रहा है, मतलब यहां से एक ऐसा पोर्शन उठा हुआ है जो इसकी कैपेसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा है। नियम से तो हमारे पास ग्लास दिखने में से दिख रही है, ग्लास ही दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर यहाँ पर एक ये हेमीस्फेरिकल बॉल जो है नीचे से हेमीस्फेरिकल ऐसे उठा हुआ है, इससे इसकी कैपेसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, अगर कैपेसिटी क्या हो जा रही है, इसकी कम हो जा रही है। नॉर्मल हमारे पास जो बॉल है मतलब कि ग्लास है वो ऐसी है, तो ये इसकी कैपेसिटी को कम कर दे रहा है। ये वाला कम करने वाला कैपेसिटी, ये वाला देखिए कैपेसिटी क्या हो रही है, कम। तो ये हमारे पास क्या है, रियल ग्लास। अब आगे आते हैं, फिर क्या कह रहा है, और जो हाइट है, जो ग्लास उठ रहा है, क्या लिखा हुआ, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, अगर ग्लास की पूरी हाइट कितनी हो, 10 हो। अगर यहाँ ग्लास की पूरी हाइट 10 सेंटीमीटर हो। अब आगे फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कितना इसके अंदर जूस आता है। अपेरेंट आभासी रूप से बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी है, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी और अभी कितनी है। समझ गए ना? आदमी कितना लगता है कि हम कितने का यहाँ जूस पी रहे, कितना पानी भरा होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना वो पानी उसको मिल रहा है या जूस मिल रहा है, वो भी बताना है। एक बात पहले बता दी गई है, पाई की वैल्यू इतनी है, और अगर दिखाया जाए तो जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है, 5 है। मतलब ये डायमीटर कितना है, 5 है। हम एक बार सवाल को दोबारा समझाने का प्रयास करें। सुनो, ये जो चोर है, ये मतलब चोर ये है, ये आपको ग्लास दिखा रहा अलग, कह रहा है ग्लास हमारे पास है, इतनी बड़ी सी ग्लास है, और तुमको जूस पिलाते हैं, ग्लास दिख रहा बड़ा सा ग्लास है एकदम, लेकिन ग्लास के नीचे से इन्होंने खोखला कर दिया ऐसे, ये सिलेंडर का हिस्सा कर दिया है। तो आभासी लग रहा है पूरी ग्लास भर पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होगा कितना, इतने में केवल पानी जूस भरा होगा, इतने में केवल इतने हिस्से में, इतने। तो आपसे वही करो, दोनों हिस्से बताओ कि एक्चुअल कितनी कैपेसिटी होगी और इसके बाद में जो फील हो रहा है वो कितनी होगी। तो दोनों निकालते हैं। सबसे पहले एक्चुअल, तो एक्चुअल के लिए जब आदमी नहीं, पहले आभासी, आदमी क्या देखेगा, भाई ग्लास कितना बड़ा है, दिखाई पड़ रहा है, भाई ग्लास ना पूरा इतना बड़ा है, तो इसकी कैपेसिटी यहां तक होगी, ये दिख रहा है ना। तो आभासी अपेरेंट जो कैपेसिटी होगी उसकी बात करते हैं कि आदमी को कितना लग रहा है, तो वो कैपेसिटी हो जाएगी, निकालते हैं। इसको लिखेंगे अपेरेंट, क्या लिखेंगे, अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी बोलते हैं आभासी क्षमता। तो आभासी क्षमता में देख रहे हैं क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बोले तो की वैल्यू दी गई कितना, 3.14, और रेडियस बोले तो इसका हाफ 5.2 इंटू 5.2, और हाइट कुल कितनी थी हमारे पास में, थी। चलो मेरे भाई, 2 से काटा 5 में कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, ये कितना हो गया, 125 हो गया। 125 अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा देख लो पहले क्या ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 8 से कैंसिल करने पहुंचे 31 को, तो कितना में हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा नहीं, 3 टाइम 24, 24 प्लस 7 74 नहीं कैंसिल होगा, और 2 बचे 23 भी नहीं कैंसिल होगा।
मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा, चलो 314। अभी डेसिमल डाल देते हैं, डेसिमल का कोई काम नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई का नियम क्या था, आधा करो और एक जीरो बढ़ा लो। 314 का आधा करेंगे 300 पर 150 और 7 तो कितना 157, एक जीरो लग गया, हो गया ना आधा, नहीं समझे। अब इसके बाद में फिर से 5 से मल्टीप्लाई, ये वाला हो गया। अब ये वाली बात करते हैं, आओ 1570 का आधा कैसे करोगे, तो 1570 का कितना हो जाएगा, 1500 बोले तो कितना 1500 तो 750 और 750 का आधा कितना 35, तो 750 35 785, हाँ है ना, और एक जीरो लगा 785 हुआ, ये एक जीरो लगा दिया, नहीं समझे। अब फिर से 5 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो फिर से आधा करो इसको, जब इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा 39 और इससे आधा 25, जीरो। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर से, क्या बात सुनाई नहीं आई, आइए आपको एक बार चेक कराते हैं, कितना आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाई 555, कितना आ गया 925, आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, केवल 2 से आधा किया, आधा किया है। यहां तक आ गए हम लोग, डेसिमल की बात नहीं कर रहे अभी, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 39250, देखो डेसिमल लगा था, हटाया जीरो बढ़ाया, ये कितना 2 बचा था। अब हमें क्या करना है, फिर से आधा कर देना है, एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से आधा करना है, तो जीरो पहले बाद में कैंसिल करेंगे, पहले 2 से आधा कर लेते हैं। अब यह 2 से भाग कर लेते हैं, जब 2 से भाग करने पहुंचे 2 एकम कितना बचा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर से बचा 6 2 5 अपॉन में कितना 100, अब 100 बोले तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल 196.25, ये हमारे पास जो आया, ये इसका एपेरेंट मालूम आ रहा है, आदमी कितना लग रहा है 196.25, यहाँ लिख दे जरा, पूरा सॉल्व होने के बाद में एपेरेंट में कितना आ गया 196.25, एक बार चेक कर लो आप लोग अपनी बुक से निकाल कर, कितना हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। आदमी को लग रहा है इतने वॉल्यूम में हम लोग जूस वगैरह इंटेक करेंगे, लेकिन अब उसको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, भाई ये जो बॉल लगाया गया था यहाँ पर, वो बॉल क्या करेगा, कैपेसिटी रिड्यूस कर देगा। तो हम लोग हेमी स्फेरिकल देखते हैं, जो ये बना, इस हेमी स्फेयर का वॉल्यूम कितना है पहले वो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, तो हेमी स्फेरिकल पार्ट में क्या होता है फॉर्मूला जरा बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, आर बोले तो डायमीटर ऊपर जितना उतना ही नीचे, तो कितना 5 का आधा करेंगे 5/2, 2/3, और फिर पाई बोले तो 22/7, और आर बोले तो आर कितना 5.2, 5.2 और 5.2, अच्छा नहीं पाई की वैल्यू वही लिखो जो लिखी दी गई है, कितनी 314। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 2 से एक बार इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल डालो और 2 से कैंसिल करो, जब 2 से कैंसिल किया तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 1 टाइम में, और फिर 5 7, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है, हाँ अरे भाई जीरो लगा रहे का परेशान हो आए भी है, हाँ तो क्लियर, और जो हमने हटाया उसका जीरो लगाना पड़ेगा, बताया मैंने अभी आपको। तो कितना बचा जरा वो लिखते हैं, 1/3 157 और 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, यहाँ से डेसिमल हटाया था तुमने, नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, बात समझ गए। अब हमको इसका सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया ये हमारे पास 5 से फिर से कर लो, इसको हटा दें, इसको हटा दे रहे अभी, तो यहाँ लिख चढ़ाते हैं, हाँ 5 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 157 इंटू कितना 5, चलिए मेरे भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, आधा तो होगा नहीं, आधा होगा 1570 हो जाएगा ये, 1570, अगर 1570 हो जाएगा हमारे पास में, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 785, आधा हो गया, लेकिन जीरो हमने फालतू लगाया था, जीरो हमने क्या लगाया था फालतू, आधा लगा के जीरो बढ़ाना होता है, अब जीरो नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ कितना 780, समझे। अब फिर से 5 से फिर एक जीरो लगा दो, फिर आधा कर दो,
72 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3925। फिर 5 से कर दो, फिर एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा 1, अभी लिखा था 9625 आ गया। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि हमने इसमें जीरो बाद में ना बढ़ाकर क्या कर लिया है, पहले ही बढ़ा लिया है। देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करना था 157 मल्टीप्लाई बाई 5 5 और फिर से 5, आगे कि नहीं आ गया, वही जो काम हमने पहले किया था वही आ गया। अब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू आई वो कितनी आ चुकी है 19625 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 इंटू 100। अब हमारा काम है 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं 6, चलो मेरे भाई 6 से डिवाइड किया जाए, 6 डिवाइड बाई 19625, आइए डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये आ जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में, 12 में कितना बचा 4, फिर लिया 2 में 7 टाइम में, कैंसिल हो गया, 5 से जाएगा क्या नहीं जाएगा, और जाएगा 0 यहाँ पर, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, कितने में जाएगा ये 8 बार में जाएगा। तो आप लिख सकते हो कितना 3270.8 और डिवाइड बाय कितना 100। हाँ, अगर कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है जरा एक बार क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना 19625 डिवाइड बाय कितने 6 कितना जाएगा, समझ गए ना। ये जीरो बढ़ेगा, रीजन जानते हो क्यों, जब हमारे पास में नोट कर लिया अब नहीं जा रहा है डिवाइड, तो जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं। कहां तक आ गया, ये कितना हो गया हमारे पास, लेकिन 2 जीरो बने हमारे पास में, डेसिमल और लग जाएगा, कितना हो जाएगा 32708 सेंटीमीटर क्यूब। कितने में तो बॉल है जो फालतू का है, ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी बचेगी, तो जो लोगों को लग रहा है उसमें से क्या करना पड़ेगा, हाँ तो एक्चुअल के लिए जाएंगे बिल्कुल सही वास्तविक कैपेसिटी के लिए, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, तो एक्चुअल कैपेसिटी जो हमारे पास पहले 196.25 रिड्यूस कर दो कितना 32.70, आइए कितना बचा 5, कितना हो जाएगा यहाँ से कैपेसिटी का नाम है, कैरी लेने के बाद में कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली 12 5 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से कितना बचा 5, 5 से 2 जाए कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 6 1, तो एक्चुअल में कितनी इतनी कैपेसिटी है, चेक कर लीजिए एक बार, एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी आ रही है तुम्हारे पास 163.54 आ रहा है आपके वाले में, और ये कितना है 1.63.55 अप्रोक्सीमेटली आ गया। क्या बात सुनाई नहीं आई, कर ले जाओगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, पढ़िएगा, यहीं से क्वेश्चन रखे होंगे, बना दें पक्का। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे, ये हमारे पास ग्राफ यहाँ लगा हुआ है, आइए कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ द वुड, इससे बनाया गया लकड़ी से बनाया गया है, और इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड नहीं, हाँ क्यूबॉइड विथ एक शेप है क्यूबॉइड जैसे दिख रहा है, ये क्यूबॉइड जैसा एक शेप है, ठीक है। अब आगे कह रहा है एंड विद द 4 कोनिकल, कह रहा है कि डिप्रेशन और टू होल्ड पेन, अब यहाँ पर ये 3 जो है ना 4 1 2 3 4 होल्ड करने के लिए, पेन को होल्ड करना है ऐसे, तो कोनिकल इसका बनाया, कैसा बनाया गया है कोनिकल, यहाँ लिखा हुआ है कैसा, ये कोनिकल शंकुआकार, ये वाला जो है ना ये कोनिकल, देखो ये हिस्सा ना दिख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं ना, ये कोनिकल हिस्सा है, कैसा है कोनिकल, तो ये 4 जो डिप बनाए गए हैं वो कोनिकल हिस्से है, कैसे कोनिकल है। अब आगे डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है पूरा पूरा जो लकड़ी का बनाया जा रहा है ये वाला, देखो लकड़ी का एक पहले पूरा ऐसे करके एक क्यूबॉइड बनाया जाएगा, इसको हम थोड़ा सा बैंड बना दें, हाँ ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये तो पूरा एक तुम्हारे पे क्यूबॉइड बनेगा, तो क्यूबॉइड कैसे बुक होती है, बुक जैसा बन जाएगा, समझ गए, लेकिन इसके ऊपर कोनिकल हिस्से में ऐसे से 4 और ऐसे बनाए गए जिस पेन होल्डर बनाए गए, जिसमें पेन को क्या किया सके होल्ड किया जा सके। अब आगे देखते क्या कह रहा है,
इनकी डायमेंशन कितनी, ये डायमेंशन है, ठीक है। ये तो क्यूबॉइड वाले हिस्से की है, घनाभकार ये ऊपर वाला जो है लकड़ी का हिस्सा उसकी। एंड द डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन, मतलब जो गड्ढा किया गया है जहां पर पेन को होल्ड करना है, उसकी डायमेंशन इतनी और डीप इतनी है। अब आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इज करा है कि इन द एंटायर स्टैंड, इसमें आप कितना बचेगा जरा बताओ। अगर यहाँ गड्ढा करोगे तो इतना तो हटाना पड़ेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये कोनिकल पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। काम करें, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, इस पूरे की वॉल्यूम निकाल के एक कोन का वॉल्यूम निकाल लें। एक कोन में कितनी लकड़ी बाहर कर रहे हो, तो 4 में हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, वो कुल कितनी लकड़ी बाहर होगी, तो पूरे क्यूबॉइड से उतनी लकड़ी क्या कर दो, माइनस कर दो, हो जाए काम, नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है, मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। किसी को समझ में ना आया तो बता दो, पक्का आ गया, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला काम है कि हम इसमें क्यूबॉइड वाला काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ध्रुव भाई ध्रुव क्या जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन LBH, क्या होता है LBH। लेंथ कितना है इसका बताओ एक बार, लेंथ इसमें कितना था, 15, और ब्रेथ कितना था 10। डायमेंशन चेक कर लीजिए, सब सही है, सेम, हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब सही है कितना 3.5, मल्टीप्लाई करना है तो कैसा करेंगे, 15 करना पड़ेगा, 15 में 35 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, कैरी कितना हो गया 7। अरे बाद में बात करेंगे, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल तो रिमूव कर दिया करो, दिमाग में ही ना रखा करो। बच्चे कहते पहले पहले ये करना है, अरे कुछ नहीं करना है, अरे मल्टीप्लाई करना है। आइए 15 5 जा 75, 75 कितना आ गया 5, कैरी कितना हो गया 7। अब इसको 15 3 जा 45 और प्लस 7, 45 प्लस 7 50, 52, हाँ समझ गए कितना हो जाएगा 50। एक आधे बच्चा परेशान हो गया, कितना आ जाएगा वापस। अब सर इसका डेसिमल कहाँ गया, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डेसिमल को बाद में सेंस में लाया करो, तो रखो कि हाँ ये है। डेसिमल पहले अगर दिमाग में ले आओगे तो आपको किरकिरा पैदा करता है, तो यार कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में इसका क्यूबॉइड वाले का सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, क्या बात समझ आएगी। अब एक कोन का, जो एक कोनिकल हिस्सा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जितना जो कोनिकल डिप्रेशन है बनाया गया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास में। वे कौन है, कौन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब वापस चलते हैं, इसमें क्या कर दिया गया, पाई आर स्क्वायर एच, लगाओ मेरे भाई 1/3, पाई बोले तो कितना वैल्यू दी गई, क्या नहीं दी गई है 22/7, और आर 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है 22/7। एच हमारे पास कितना, हाइट कितना जरा इसका, अच्छा नहीं रेडियस लगाना है, रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका जरा बताओ। डिप्रेशन का जो पूरा है, डायमीटर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन इज इतना, डायमीटर इतना है, रेडियस कितना हो जाएगा आधा, हाँ है ना। और इसका हाइट कितना है, इसका डेप्थ कितना है 1.5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम में, कितना आ गया 1/3 इंटू 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 इंटू डेसिमल आया 10 बाहर, हाँ समझ गए, नहीं आया। अब नॉर्मल पहले क्या कर सकते हैं, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ये पूरा पूरा 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया, 11, अब इसको डिवाइड कर लीजिए पहले, अगर हम डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, फिर बचा कितना 1, नहीं 2 बचा, अब 2 बोले तो कितना डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, तो 20 हो जाएगा 6 टाइम में, कितने टाइम में 6 टाइम में 20, और यहाँ लिख दे इतना, और डिवाइड में कितना लिखा है 10, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 0.367 सेंटीमीटर क्यूब, एक का हिस्सा हो गया ये, कितने है तुम्हारे पास 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल सेपरेशन, ठीक है। अब अगर 4 के लिए बात करें, जो हमारे पास एक की वैल्यू आई है, एक की वैल्यू आई कितना 5, कितना 6 7 2, 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, कैरी कितना हो गया 2, और 4 6 जा 26, 4 + 2 कितना 26, और इसके बाद में 12 और ये 14, कैरी कितना डेसिमल 3 डिजिट के बाद में, हाँ या ना। इतना क्या करना पड़ेगा आपको, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करिए जरा, कितना आ जाएगा। तो हमारे पास में यूज्ड वुड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड वुड, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूज्ड वुड का, तो पूरे में से कितना लिखा है 5 to 5 और 1.468 डेसिमल लगाया, 3 जीरो बढ़ाया, जरा माइनस करो कितना हो जाएगा, जरा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, डेसिमल जा चुका है तो 4 हो चुका है, 5 to 4 आया ना, नहीं 4 से जाएगा 3 बचेगा 3, अब डेसिमल 1 3, ये देखो चेक करो जरा कितना लकड़ी यूज हो रहा है, बताओ कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे। अब अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल बताओ जरा, फोकस करो पढ़ाई पर, कितने बच्चे कर पाएंगे इसको, कितने बच्चे कर पाएंगे जल्दी करो, क्या कह रहा है सवाल, कितने बच्चे समझ गए, और बढ़िया, लिखा हुआ सॉलिड टॉय इज द इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर, नो अक्षर बेटा, अ सॉलिड टॉय इज द इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, ठीक है, with the hemispherical sphere at the one end and है कि at the cone, एक मिनट, and a cone at the outer other end, ठीक है, इसी से समझो क्या कर रहा है, फिर समझो जरा, कह रहा है क्या सॉलिड टॉय इज द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल शेप, फिर से राइट सर्कुलर है, राइट सर्कुलर में यहाँ पूछे ऐसे, और यहाँ पर अगर गए ये हमारे पास राइट सर्कुलर हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद में आगे पहुंचते, एक एंड्स पे क्या बोला उसने, कह रहा है कि एट द स्पेरिकल हेमी विद द हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड, एक किनारे पे क्या है हेमिस्फेयर है, एक किनारे पे क्या हो गया हेमिस्फेयर, अब आगे कह रहा है दूसरे पे क्या है कोन है, दूसरे पे क्या हो जाएगा कोन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि स्फीयर कॉमन डायमीटर सबका, जो कॉमन डायमीटर होगा यहाँ से ये डायमीटर सबका कितना है 2 पॉइंट, डायमीटर 4.2 मीटर, समझ गए। अब आगे लिखा हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शन इज इतना इतना, सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसमें वो सेंटीमीटर लिखा था मीटर लिख दिया सेंटीमीटर, और आगे क्या लिखा हुआ एंड द कॉनिकल कितना है 7, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, आपसे एंड आगे करा कॉनिकल पोर्शन इज गिवन टू, ठीक है, आपको पाई की वैल्यू लेना है, निकालना क्या है फाइंड द वॉल्यूम, और कुछ जाके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन टॉय। अच्छा वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों के जो वॉल्यूम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब तीनों के वॉल्यूम जब ऐड करने पहुंचे, मुझे क्या क्या चाहिए, एक चाहिए हेमी स्पेयर का वॉल्यूम, अब हेमी स्पेयर के लिए रेडियस चाहिए, ये रेडियस कितना है 4 पॉइंट पूरा कितना 2, जब आधा कर देंगे तो बताओ आधा कितना बचेगा 2.1, ये 2.1 2.1, क्या बात सुन भाई नहीं आई, और यहीं पर यहाँ पर भी होगा कितना 2.1, और ये हमको दिया गया, तो इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो क्या करोगे सबका वॉल्यूम ऐड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, बात सुन आ रही नहीं आ रही है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, आइए मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो दिख रहा है इसका वॉल्यूम क्या लगाएंगे लोग, इसका वॉल्यूम लगाएंगे हम लोग 22/4,
पाई लगा दो पहले, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं सभी का, पाई आर क्यूब, नहीं 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अलग अलग एच लगा दो, H1 या H2। कितना कॉमन हो रहा है जरा उसको बाहर कर लेते हैं। तो सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है सब में, तो कॉमन हो गया। बाकी क्या बचा यहाँ पर से, एच बचा, यहाँ पर 2/3 आर बचा, वहां पर 1/3 एच बचा। लगा देते हैं वैल्यू, पाई 22/7, रेडियस कितना है 21, कितना है 2.1, 2.1 इंटू 2.1, और हाइट कितना है, ये किसका, सिलेंडर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, नहीं ये उल्टा लिख दिया है, फॉर्मूला उल्टा लिख गया है, इसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है, बाकी सब सही लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला इसको यहाँ मान लो, इसको यहाँ मान लो। तो ये हाइट कितना सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 12 थी, कितनी थी 12, 2/3, आर कितना था हमारे पास 2.1 प्लस 1/3, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी थी 7। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अब आगे मल्टीप्लाई करते, चलो शुरू करते हैं। कहां से कितनी वैल्यू आई, सबसे पहला काम डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ, सबसे पहला काम क्या है, डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ। आइए, तो 22/7 इंटू 21 अपॉन में कितना 100, यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा 12, प्लस क्या कैंसिल हो रहा है, यस 7 टाइम में कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 7 अपॉन कितना 10, प्लस वो कैंसिल हो रहा नहीं, 7 अपॉन कितना 3। आप समझ गए। अब आइए, इन सब का एलसीएम लें, अगर इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ से 3 टाइम में कैंसिल, 22 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 100, यहाँ पहुंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ 30 करेंगे कितना हो जाएगा 360, 30 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14, और 14 इंटू 3 42, 42, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 70। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमारे पास 3 से क्या ठंडा में कैंसिल, सुन लो कितना बचा हमारे पास 22 इंटू 21, और ये सबको ऐड करना पड़ेगा, 0 2 बना 2 बना, 7 से 4 11 1 बना, और इसके बाद में 11 बना, 11 प्लस 6 कितना होता है 17, तो कितना हो गया 1, तो 4 अपॉन कितना 100 इंटू 10, यहाँ तक आ गया पक्का। अब हमारा काम है कि हम इसको अगेन आगे मल्टीप्लाई करते, कितना बचा हमारे पास जरा बताओ, कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 22 इंटू 21 इंटू 472 डिवाइड बाई 1000, ये लिखा है। अब आपको इसको पूरे को सेंटीमीटर क्यूब सॉल्व करना है, एक काम कर सकते हो, केवल और केवल मल्टीप्लाई, तो इसका तो मल्टीप्लाई हम लोग कर ले जाएंगे, जी होगा, इसको करते जरा 21 वाले को। 21 का टेबल हमने सिखाया था, आप लोगों ने सिखाया था, 21 का टेबल का एक तरीका होता है, जरा बताया था आप लोगों को। 21 का टेबल देखो जरा, 21 इंटू 1, 21 इंटू 2, 21 इंटू 3, 21 इंटू 4, 21 इंटू 5, 21 इंटू 6, 21 इंटू 7, 21 इंटू 8, 21 इंटू 9, 21 इंटू 10। ये तरीका याद कर लो, 21 का टेबल पढ़ने में हमेशा की आसानी हो जाएगी। देखिए 21 का टेबल कितनी बार में रीड किया जा रहा है, एक, पीछे एक लगा दिया। 21 का टेबल कितनी बार रीड हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 10, समझे। और 2 का टेबल पढ़ लिया करो, 21 का ना पढ़ा करो। 2 का 1 टाइम में 2 1 जा 2, 2 का 2 टाइम में 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और एक वहां से कैरी नहीं आया। तो 21 का जैसे 8 टाइम पढ़ना है आपको टेबल, तो आपको याद होना चाहिए 2 का टेबल पढ़ो 8 टाइम में कितना होता है 16, कितना होता है 2 का 8 टाइम में 16 होता है, तो 16 लिखा, 8 टाइम पढ़ो तो 8 होगा। 21 का 7 टाइम में 14 और 7 आ जाएगा, समझे। तो ऐसे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा 21 के टेबल को रीड करना, और उससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आई समझते। देखो 21 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 472 इंटू 21, 21 का 2 टाइम में 42,
कितना कैरी हो गया 4, 21 का 7 टाइम में, फिर से 7, 14, 147 नहीं आया, कितना हो गया 11, 150, 115 हो गया। अब 4 टाइम में 84, 84 अभी 1 जा चुका था, 5, 6, 9 और कितना हो जाएगा 9। चेक करो भाई, 9 आ गया, 9912 नहीं आया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, अब इसको आ गया, इसको कैसे ब्रेक करना सिखाया था हमने आपको, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। पहले 11 से कर सकते हैं, 11 से क्या होता है 2, ऐड करो 3, 10, 9 लिखा है ना ये, फिर 18 प्लस 1 19, और फिर यहाँ पर एक करी 10, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32 कितना हो जाएगा 62, 64, 0, 18, 2। क्या बात सुन आई? आप इसको पूरे को एक बार चेक भी कर सकते हो। आइए, ये कैलकुलेशन खुद से करनी है, मोबाइल का यूज नहीं करोगे कोई लोग भी, ये मैं आपको केवल करने के लिए, जो खुद हम करते कि नहीं करते। आ गया आंसर आपका? हम चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों? वीडियो भले लंबी हो जाए ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़े। डेसिमल 1 2 3, 1 2 3 चेक कर लो, आपका आंसर आ गया। नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास लिखा हुआ है, जो समझते हैं। The largest possible sphere is the curve. The largest possible sphere is carved out from the solid wooden cube of इतना इतना. Find the volume of the sphere. अब ये कर कह रहा है, तेरा आउट फॉर्म, यहाँ फॉर्म की स्पेलिंग लिखिए। कहने का मतलब क्या लिखा है, शायद फॉर्म करने का प्रयास कर रहा है। क्या लिखा तुम्हारे पास में, जो हमारे पास लार्जेस्ट कितना, उसके अंदर तेरा क्या, लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन ट्यूब। अगर यहां पर एक लकड़ी है, सुनो ये लकड़ी है, कोई बात नहीं, फॉर्म भी हो सकता है, कहने का मतलब उसका जरा समझाते हैं हम आपको। तेरा एक ये लकड़ी है ऐसे सॉलिड फॉर्म में, जो कि कैसी क्यूब के फॉर्म में, किसमें क्यूब फॉर्म में। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड कैसी हो, बोलो बराबर हो, वो क्या होता है क्यूब होता है। तो अगर इसके अंदर से एक सबसे बड़ा से बड़ा स्पेयर बनाओ, पॉसिबल स्पेयर निकालना है। अगर पॉसिबल स्पेयर निकालना है, अब जरा खुद से सोचो, थिंक करो, हमारे पास में ये सीट है, एक सीट है, तो अगर इसमें में जो गोला बनाना, सर्कल बनाना है, तो सबसे बड़ा सर्कल कैसे बना पाओगे, ये तो सीट रेक्टेंगुलर दिख रही है, इसको स्क्वायरकल करने का प्रयास करते हैं, अभी भी नहीं हो पाएगी ये, मानते हैं स्क्वायरकल है। अगर यहाँ पर ऐसा कभी कुछ खींचा जाए, जैसे ये आपकी बोर्ड दिख रही है, अगर बोर्ड पे मुझे कुछ खींचना है, तो हम देखो यहां से खींचना चाहेंगे, ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और फिर ये सर्कल ऐसा आएगा। लेकिन अगर मुझे सबसे लार्जेस्ट चाहिए, तो ये हिस्सा तो छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, हाँ या ना। लेकिन अगर लार्जेस्ट चाहिए, तो जो इसकी चौड़ाई आ रही है वहां से खींच लेना, बन जाएगा सबसे लार्जेस्ट, ये सुनो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो इसकी ये आई ब्रेथ आई, ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, क्या होगा, क्या सुनो। तो ऐसे ही तो हमारे पास स्क्वायरकल चीज है ये, अगर क्यूबिकल, हमें इसमें लार्जेस्ट चीज चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम इसके अंदर ऐसा बनाएंगे, ये ऐसे, तभी तो सबसे लार्जेस्ट आ जाएगा। सबसे लार्जेस्ट का मतलब है यहाँ का ये डायमीटर बन चुका है, ये भी क्या बन गया डायमीटर, और क्योंकि ये क्यूब है, क्या है क्यूब है, तो क्यूब होने की वजह से जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, हाँ है ना। तो वो साइड क्या बन चुकी है, इसकी डायमीटर बन चुकी है। आपके पास क्यूब था, तो 7 सेंटीमीटर ये, 7 सेंटीमीटर ये, 7 सेंटीमीटर ये, और 7 सेंटीमीटर ये, समझ में आया। अब हमें इसके हिसाब से रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर, हाँ या ना। आपसे कह रहा है उसका वॉल्यूम बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई बोले तो कितना 22/7, आर बोले तो कितना 7/2, 7/2, 7/2। चलिए मेरे भाई, सॉरी 3 से नहीं कैंसिल होगा, 7 7 कैंसिल हो गया, और इसके बाद में ये 2 बार यहाँ से कैंसिल, और इसके बाद ये 11 टाइम में कैंसिल, ये कितना हो गया 49, कितना हो गया 40
9 इंटू 11, 11 क्या कहता है 9 ऐड करो 13 कैरी 1 हो गया 5, 539 आया ना। और डिवाइड बाय कितना 3, 3 से क्या करना है डिवाइड करना है, 3 बन जा 3 कितना बचा 2, कितना हो गया 23 और 23 हो गया ना। और इसको हमने 7 टाइम में कितना बचेगा 2 बचेगा और 9 टाइम में जाएगा कितना हो जाएगा फिर से 2 बचेगा 6 7 चेक करो एक बार कितना हमारे पास में आ गया आ गया। तो वॉल्यूम हमारे पास में आएगा कितना कोई दिक्कत किसी को। लेकिन आगे क्या पूछ रहा है आगे द परसेंटेज वुड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट इन प्रोसेस कितना लकड़ी बेकार हो गया इस वाले प्रोसेस में। आइए उसका परसेंटेज बताओ पहले देखे तो कितना बेकार हुआ। देखो बेकार वाला हिस्सा ये वाला है ये वाला हिस्सा है ना ये तो बेकार हो रहा है। तो बेकार वाले में क्या करेंगे पूरे क्यूब का मुझे मालूम पता होना चाहिए उस पूरे क्यूब में से हम लोग क्या करेंगे सर्कल बाहर कर लेंगे तो बच्चे का वही तो बेकार हुआ। तो पहले निकालते हैं कितना बेकार हुआ इसकी वैल्यू कितनी 179.67 अभी इसको लिख दे रहे हैं कितना यहाँ पर 179.67 सेंटीमीटर ये वॉल्यूम आया था ये वॉल्यूम आया था किसका जो वहां पे स्पेयर था उस वाले का। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहता है ए क्यूब 7 × 7 × 7 आगे सॉल्व करेंगे तो 343 सेंटीमीटर क्यूब आया ना हो जाएगा। अब इतना तो पूरे था लेकिन तुमने जो निकाला उसकी वैल्यू इतनी है 179 कितना वेस्ट हुआ बेकार कितना हुआ तो वेस्ट वुड लग क्या बोलेंगे हाँ वेस्ट वुड क्या करो ध्रुव 343 से माइनस करोगे 179.67 डेसिमल लगाओ जीरो बढ़ाओ आ रहा है आप लोगों को पक्का तो नहीं रहे पक्का तो शुरू करते यहां से कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ 10 3 बचा यहाँ से 3 बचेगा डेसिमल 12 से 3 बचा और एक कैरी हो चुका कितना बचा 6 बचेगा और 2 से 1 करो 163 इतना तो बचा है तुम्हारे ये वेस्टेज पार्ट बचा हुआ है। परसेंटेज पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कितना परसेंटेज वेस्ट हुआ ये बताओ कितना वेस्ट हुआ देखते हैं भैया वेस्ट परसेंटेज ये वेस्ट वुड है वेस्ट मतलब कितना परसेंट वेस्ट हुआ जो बेस्ट हुआ वो ऊपर रखते हैं ये ऊपर रख दिया 163.33 डिवाइड बाई टोटल कितना हमारे पास लकड़ी था तो कुल कितना था 343 इंटू क्या करेंगे 100 डाउ डेसिमल डाउ जीरो डाउ। अगर आप चाहते तो इसको केवल 539 अपॉन कितना लिख सकते थे 539/3 क्योंकि ये हमें लगता है 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 से कैंसिल हो जाता तो अगर यहाँ पहुंचते यहाँ पर कितना आता 539/7 रिड्यूस करते तो कुछ एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती थोड़ा सा और आसान हो जाता है। आइए 334 माइनस 539/3 अपॉन 1 जरा इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू थोड़ी सी टफ हो गई है। आइए आप मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 यहाँ कितना हो जाएगा 12 करें कितना हो गया 1 9 10 माइनस 539 और कितना 3 आइए जरा इसको सॉल्व कर दो कितना बचेगा 9 से 9 0 बचेगा और यहाँ से 12 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ कितना बचेगा 9 490 अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर कितना वेस्ट हुआ ना तो वेस्ट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा वेस्ट परसेंट बराबर हो जाएगा 490 अपॉन कितना 3 अपॉन कितना 4 330 इंटू 100 हाँ या ना। आप जरा इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व देखो ये जो 3 दिख रहा है वो कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा तो 490 अपॉन 3 इंटू 343 इंटू कितना 100 आइए ये 7 से कैंसिल हो रहा है 7 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 7 से 7 टाइम में जीरो लगा दिया और 7 से 49 टाइम में फिर 7 से 10 टाइम में 7 से 1 टाइम कितना हो गया ऊपर 1000 कितना हो गया 1000 डिवाइड में कितना हो गया 21 डिवाइड करना पड़ेगा 21 से 1000 को डिवाइड करते हैं 21 24 जा 84 कितना बचेगा तुम्हारे पास में
16 बचेगा, कितना बचेगा 16, 0 लिया 160, 8 टाइम में जाएगा नहीं, अब कितना 7 टाइम में हो जाएगा 47 पॉइंट, तो 7 टाइम में 14, 7 कितना बचा 31 बचा, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा दो 130, 130 बोले तो 6 टाइम में तो 47.6 समथिंग लिख दो, ये कहानी खत्म। नहीं आया कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई आ जाएगा, कर ले जाओगे पक्का, थोड़ा सा कठिन है, परेशान ना हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम करा रहे हैं इनको, बोर्ड में सारे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्या लिखा जरा बताओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है कि फ्रॉम द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट ऑफ कितना, ठीक है एक सॉलिड क्रैब फॉर्म बनाओ आप, जब फ्रॉम लिखा फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल विद द हाइट इतना एंड रेडियस इतना ऑफ द बेस इतना, रेडियस ऑफ बेस इज दिस, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस रिमूव कर दिया गया है। लो क्या कर रहा है, सबसे पहले आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन, क्या लिखा हुआ है फ्रॉम मतलब सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमारे पास में ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, आइए ये रहा राइट सर्कुलर सिलेंडर, आज समझ गए नहीं आया, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, इसमें से इसकी हाइट कितनी है, बोला इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है अब आगे पहुंचते हैं, एंड द रेडियस ऑफ बेस करा कि जो बेस है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, अब आगे बढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन तेरा क्या है, एक कोन है, कोन बोलते तो शंकु हिंदी वाले बच्चे, अब इससे कर ऑफ द सेम हाइट, अगर सेम हाइट का कोन होगा तो यहां से रखा गया होगा ऐसे ऊपर तक नोक तक, हुआ होगा उल्टा बनेगा सेम हाइट का, कोन ऐसे बनेगा पूरा, ये ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस ऑफ रेडियस, रिमूव इसको निकाल लिया गया है, जब इसको निकाल लिया जाएगा यहां से ऐसे करके पूरा, तो आपसे देखते हैं क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो इस समय फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ एंड द पीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पहले वॉल्यूम बताओ कितना सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम, भाई पूरे सिलेंडर निकालते हैं, सिलेंडर में से कौन क्या करते हैं माइनस, बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा, पहले वॉल्यूम निकालो बाद में बात ये देखी जाएगी, चलो वॉल्यूम की बात करते हैं, और पहला पॉइंट वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, सीधे लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या करोगे पूरे के पूरे सिलेंडर में से कौन क्या करोगे माइनस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, आइए मेरे भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों का एच और आर बराबर है तो चेंज नहीं करें, परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, कितना हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच, क्या बचेगा यहां से 1 माइनस 1/3 आया ना, तो यहां से पाई को सॉल्व करो 22, पाई की वैल्यू दी गई क्या 3.14 इंटू आर बोले तो कितना है हमारे पास में, ये रेडियस 5 थी तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, हाइट कुल कितनी थी हमारे पास में 12 थी, 12 यहां से रिड्यूस करेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना 3, क्या ये बात समझ आई, अब हम देखते हैं कुछ, ये कैंसिल हो रहा है केवल एक, तो यहां पर कितना हो गया 4 हो गया, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे एक जीरो बन जाएगा, एक जीरो बन जाएगा ना, 5 और 2 जीरो बनाने का प्रयास करो, जीरो बनाते हैं 3.14 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 10, आप समझ गए, अब इसका डबल करने में आसान हो जाएगा 28 डबल जीरो डेसिमल कितना टाइम में 2 टाइम में, क्या बात समझ आई, कितना हो गया 6 2, इतना ही हिस्सा बचा, रिमेनिंग पार्ट आ गया, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम चेक कर लो कंफर्म, आगे बढ़ जाए, तो ये रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम हम यहां लिख दे रहे हैं, कितना रिमेनिंग पार्ट था 628.0 सेंटीमीटर क्यूब, अब हमसे दूसरा पॉइंट क्या कराए ऐसे बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां कुल टॉप बॉटम सब में
पेंट कर सको। आइए पेंट करने पहुंचते हैं रेड कलर से, पिंक से। अगर हम पेंट करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, हाँ या ना, यहाँ पेंट कर सकते हैं क्योंकि टीएसए की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया फुल। और कहाँ पेंट कर सकते हो, पेंट हम यहाँ साइड में कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके अंदर से निकाला गया है, अंदर से निकाला गया होगा, बाहर का तो लेयर होगा, होगा बाहर का नहीं होगा, तो मतलब बाहर वाला दोनों साइड से पेंट किया जा रहा है, ऐसे नहीं कर रहा होगा। लेकिन एक और जगह पेंट हो रही होगी, वो कहाँ पेंट, किस व्हाइट कलर से। देखो ये तो हिस्सा गायब हो चुका है, मतलब ये सिस्टम में तो पेंट होने से रही नहीं होगी ना, लेकिन क्योंकि ये काटा गया था ऐसे करके, ऐसा अंदर ऐसे काटा गया, जो कौन आया था वहां पर भी जाओगे, ऐसे पेंट करोगे नहीं करोगे, पक्का बताओ। तो कहीं ना कहीं इसके टीएसए में क्या क्या चीज आ जाएंगी, टीएसए में एक रिंग आएगी ऊपर वाली, मतलब ऊपर का जो टॉप का एरिया आ जाएगा, टॉप का एरिया, और फिर ये सीएसए आ जाएगा। अगर इसको टॉप एंड बॉटम छोड़ दिया क्या बना, सीएसए। सीएसए आया कि नहीं आएगा, इसका सीएसए आ जाएगा, सीएसए आने साथ में और इसका अंदर क्या हो जाएगा, इस वाले का, इस वाले का, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सीएसए दिख रहा है, ये क्या है, सीएसए कि नहीं है, या साइड हट बोल दे, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कौन का सीएसए आ रहा है, और सिलेंडर का सीएसए आ रहा है, और बेस आ रहा है, किसका बेस नहीं, क्या टॉप बोल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ रहा है, सबसे पहले सीएसए ऑफ सिलेंडर, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, सीएसए ऑफ कोन, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, जो ऊपर वाला एरिया है इसका पूरे का एरिया। क्या बात समझ में आई कि हाँ या ना, नहीं समझ में आया, आ गया क्या हीरो, कोई समस्या, पक्का। तो सीएसए निकालते हैं इसका, चलिए। तो सीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए, टीएसए रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड में अगर जाएंगे हम लोग तो उसका टीएसए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, ऊपर का रिंग, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप ऑफ किसका था, सिलेंडर का, प्लस, ठीक है। एक तो दूसरा क्या होगा, सीएसए ऑफ, सीएसए ऑफ सिलेंडर और प्लस सीएसए ऑफ कोन, हाँ या ना, क्या बात समझ में आ गई थी। तो ऊपर का जो टॉप था वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कल जैसा था, ऐसे सर्कल जैसा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस, ये पता है तुमको सीएसए ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये भी पता है कितना होता है, बताओ, 2 पाई नहीं, पाई एल होता है, पाई आर एल। अब मेरे भाई बताओ, इसमें एल निकाला, पाई आर एल, वो कैसे निकालोगे, जरा समझते हैं। सबसे पहले ये कौन था, मतलब ये सिलेंडर था, ऐसे सिलेंडर था, और यहाँ पर बनाया गया था एक कोण बनाया गया था, ये कोण बनाया गया था। तो हाइट जो थी वो 12 थी, कितनी थी, 12, और कितना था, 5, फाइंड हाइट, जरा बताओ। ये तो एकदम याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 12/5 है कितना, 13, याद है ना, ये पूरा याद होना चाहिए, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। कितना, 144, 25 ऐड करो, 169, कितना आ जाएगा, 30। तो स्लाइड हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई ना एकदम, सब याद होना चाहिए वहां से। तो यहाँ पर पहुंचते हैं, कितना एक कॉमन क्या हो रहा है, पाई आर कॉमन हो रहा है, आर बचेगा और यहाँ से 2 एच बचेगा, यहाँ से केवल एल बचेगा। पाई की वैल्यू कितनी बोली उन्होंने, 3.14, और आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 5 था, पक्का 5, 5, हाइट कितनी 12, लाइन हाइट कितनी 13। आइए मेरे भाई, इनको मल्टीप्लाई बाद में करें, जो बाद में करते हैं, देखते हैं कहीं से कुछ ना हो सकता है कुछ। तो कितना बना 24, और 24 प्लस 13, तो ये 12 दूनी 24, 12 36, 36 37, 37, और प्लस 37 और प्लस 42, कितना हो गया, क्या कर दिया भाई, 42 इंटू 5 इंटू 42, नहीं हो पाया भाई। लेकिन अगर इसको 7/22 कर लेते तो मजा आया, नहीं आया। हाँ गलत नहीं होगा, रफ में जाओ, चुपचाप कर लो, सॉल्व करो। अब वहां आगे लिखना है अप्रॉक्स, यानी खत्म, लगभग, हाँ बिल्कुल। आइए दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, देख तो रहा है, 0 आ गया, 314 कितना हो जाएगा,
इसका आधा करो, 0 बढ़ाओ। और 21 का टेबल सिखाया, 4 है तो 4 ही आएगा, 8 कैरी हो गया। और 21, 29 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 से 63 और कितना 65, एक जीरो ये लगाया, 2 डिजिट का डेसिमल लगाया, कितना आ गया हमारे पास में 659.40। क्या बात सुनाई, ये इसका पूरे का क्या आ गया, ये ऐसे आ गया। अगर हम इसको 5 से लगाते हैं 22.7 से, आओ 22.7, 5 और ये 42, देखो कितना हो गया, ये 6 टाइम कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 66 0, तो बिल्कुल सेम वही तो है। देखो भाई ये 59.40 लिखा है, वो 60 लिख दिया है, क्या फर्क पड़ता है, बस लिख देना क्या अप्रोक्स, समझ गए। तो बस उसको दिखाना, यहाँ यहाँ यही नोट करना, ये रब में काम कर लेना, यहाँ लिख देना अप्रोक्स, दबाएं, समझ रहे हो। तो आज की क्लास यहीं ओवर कर दे रहे हैं, कल पढ़ाएंगे। चाहो जय हिंद, कल मिलते हैं।